नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में कि आखिर क्यों इस वार को होना अनिवार्य समझा गया और इसके पीछे का सटीक रीजन क्या है। क्या इस वर्ल्ड वार को रोका जा सकता था? चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ी गई प्रथम विश्व युद्ध, जो कि इतिहास का सबसे घातक संघर्षों में से एक माना जाता है। यह दो संगठनों, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई पूरे यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, प्रशांत और एशिया के कुछ हिस्सों में लड़ी गई थी, जिसमें अनुमानित 9 मिलियन से अधिक सैनिक मारे गए, साथ ही 23 मिलियन घायल हुए, जबकि 5 मिलियन नागरिक सैनिक कार्रवाई, भुखमरी और बीमारी के फलस्वरूप मारे गए। साथ ही और लाखों लोग मारे गए उस समय, जबकि 1918 के युद्ध के दौरान लड़ाकों के आंदोलनों से स्पेनिश फ्लू महामारी का प्रकोप बढ़ गया था। 20वीं सदी की पहले ही दशक में यूरोपीय महाशक्तियों के बीच कूटनीति चरम सीमा पर आ जाती है और देखते देखते ही 28 जून 1914 को ब्रेकिंग पॉइंट तक भी पहुंच जाती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब गैब्रिएल प्रिंसिप नाम के विष्णुवाई सर्व के द्वारा ऑस्ट्रियो हंगेरियन सिंहासन के उत्तरदायी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद तो जो होता है बहुत ही बुरा होता है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराता है और 28 जुलाई को सर्बिया के साथ युद्ध का घोषणा कर देता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को युद्ध की घोषणा तो जरूर करता है, लेकिन आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि इस युद्ध में 30 से ज्यादा देश शामिल हुए थे, जिसमें एक और 17 से ज्यादा मित्र देश थे, जिसमें सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका जैसे देश थे। तो वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और ओटोमन साम्राज्य जैसे देश शामिल थे। 1914 में जर्मनी रणनीति बनाती है फ्रांस को पहले हराने का, फिर रूस पर हमला करने का। हालांकि जर्मनी का यह प्लान विफल रहा। 1914 के अंत तक पश्चिमी मोर्चे में इंग्लिश चैनल से लेकर स्विट्जरलैंड तक एक खाई की सतत रेखा हुआ करती थी। वहीं पूर्वी मोर्चे अधिक तरल था, लेकिन महंगे अपराधों की एक श्रृंखला के बावजूद भी कोई पक्ष निर्णायक लाभ नहीं उठा सका। उसके बाद 1915 और 16 के बीच बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस और अन्य मोर्चों पर संघर्ष का विस्तार हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अप्रैल 1917 में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया, जब बोल्शेविकों ने रूसी अक्टूबर क्रांति में सत्ता पर कब्जा कर लिया और 1918 के शुरुआत में ही केंद्रीय शक्तियों के साथ शांति स्थापित की तथा 29 सितंबर से 3 नवंबर 1918 के बीच बुल्गारिया, ओटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी ने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध विराम की सहमति जता दी, जिससे जर्मनी अलग थलग पड़ गया। घर पर क्रांति का सामना करते हुए और अपनी सेना के साथ विद्रोह के कगार पर कैसर विलियम द्वितीय ने 9 नवंबर को अपनी गद्दी छोड़ दी। 11 नवंबर 1918 के युद्ध विराम ने इस लड़ाई को समाप्त कर दिया और पेरिस शांति सम्मेलन में पराजित शक्तियों पर विभिन्न प्रकार के समझौते लागू किए गए, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध समझौते थे वर्साय की संधि। तो दोस्तों, यहीं पे फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।